मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट, मानसिक स्वास्थ्य के इस मंच कामयाबियां में आपका स्वागत है। हम इसमें चर्चा करते हैं छात्रों की समस्याओं के बारे में। वैसे सलाह देना तो लोगों का काम है। सबसे इजीली जो मिलता रहता है हमें चारों तरफ से, और घर में माता पिता जब बच्चे बड़े कोई भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, तो जाते जाते बस तक पहुंचते पहुंचते कुछ न कुछ रास्ते में कुछ खाना मत वगैरह। मगर मैं जो बातें करने जा रहा हूं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं और होती रहती है, और ये सभी समस्याएं तभी रोकी जा सकती हैं जब इनका पता चले। और ये पता कैसे चले, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। और इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने आँख, कान, दिमाग खोल के रखें। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है और हमारे मन में क्या चल रहा है, बस वहीं से सारा मामला शुरू होता है। कुछ बातें मैं ऐसी कहना चाहता हूँ जिन्हें आप याद रखेंगे तो अपने जीवन की समस्याओं को पहचानने में आपको बहुत आसानी होगी कि क्या करना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं जो जब आप कॉलेज में जाएं तो आपको अपने साथ ले जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपकी नज़र बहुत तेज होनी चाहिए। हर बात पे नज़र होनी चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है, आप में कोई परिवर्तन आ रहा है, सामने वाले का आपके प्रति कोई परिवर्तन हो रहा है, आपका किसी के संबंधों में बदलाव हो रहा है। ये जो नाजुक बातें हैं, इन्हें पकड़ने के लिए एक नज़र चाहिए। और आप जितना पढ़ेंगे इस विषय में के बारे में, वो नज़र उतनी पैनी होती जाएगी और अच्छा रहेगा। पहचानना, चीज़ों को पहचानना, ये एक खूबी है जो आपको अपने आप में पैदा करना है। दूसरी बात, सिर्फ अपने में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, दूसरों में भी रुचि रखना चाहिए। जब आप दूसरों में रुचि रखेंगे, दूसरों में इंटरेस्ट लेंगे कि हमारा दोस्त क्या करता है, उसकी आदतें क्या हैं, वो कौन सी कला जानता है, उसका इंटरेस्ट अगर कैमरा, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग वगैरह है तो वो क्यों है, उसका ब्रेन कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा है। अगर आपके कॉलेज में जो लोग काम करते हैं वे भी आपके दोस्त हो सकते हैं। इसलिए तीसरी बात है कनेक्ट विद पीपल। जितना लोगों से जुड़े रहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। ये एक चलन मैं कभी कभी सुनता हूँ कि ज़्यादा सोशलाइज करता है लड़का। ज़्यादा सोशलाइज क्या है? सोशलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, सोसाइटी में बैठ के कुछ और करने की बात नहीं हो रही है, कनेक्शन बनाने की बात है। और कनेक्शन दिमाग की नसों से बनता है, भावनाओं के क्लिक होने से बनता है। एक रिदम है जो जुड़ती है, मगर अगर आप जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो रिदम जुड़ नहीं सकती। और इसके अलावा सबसे आवश्यक है संयम। खाने में, नींद में, स्वास्थ्य में, जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें संयम की अत्यंत आवश्यकता है। फिर आगे आप बातें कैसे करते हैं,
कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों के माता पिता से, किसी अनजाने व्यक्ति से। क्या आपके बात करने से लोग सहज होते हैं? क्या आप में वो पावर है कि आप भी हीलिंग टच दे सकते हैं? अगर आप में लोगों को समझने की कला है तो लोग आपको समझें, और यही हमें चाहिए। इसके अलावा सबसे जरूरी है कि अपने आप के लिए समय निकालना चाहिए। मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है, वैसे तो आप हमेशा अपने आप के लिए पढ़ते हैं, जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, वो भी, मगर वो आपका समय नहीं, वो आपका समय आपके लिए नहीं है, वो आपका एक प्रोजेक्ट है, वो आपका प्रकल्प है, आप उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, अकेले में बैठकर आंखें बंद करके जब आप अपने बारे में विचार करते हैं और एक बड़े कैनवस के माध्यम से विचार करते हैं, when you think about yourself, who you are, what you want to be, who you are, trying to identify yourself, इंट्रोस्पेक्शन की क्रिया रोज होनी चाहिए। उसके अगले स्टेप में आप वहाँ मेडिटेशन, ध्यान और योग का अभ्यास भी शुरू कर सकते हैं। मगर कभी कभी तो आपको बैठ के सोचना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रास्ता सही है। ये ऐसा ही है कि आप किसी ट्रेन में चढ़ गए हैं और बार बार टिकट चेक कर रहे हैं कि हम सही गाड़ी में बैठे या नहीं बैठे। ये बहुत जरूरी है जानना कि जिस रास्ते, क्योंकि कभी भी रास्ते बदल सकते हैं, कोई देर या जल्दी नहीं होता है। कोई 6 महीने बाद में पास होगा तो दुनिया नहीं पलट जाएगी, ना उसके जीवन में कुछ होना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर जिस रास्ते को आप नहीं चाहते, जो रास्ता आपका रास्ता नहीं है, उस पर आप चलते रहेंगे तो मंजिल आपकी नहीं होगी, मंजिल किसी और की होगी। इसलिए ये जानना जरूरी है, ध्यान रखें। इसलिए अंतःकरण में झांकें, रोज इंट्रोस्पेक्ट करें, मैं कौन, कहाँ, क्यों, सवाल अपने आप से पूछें और फिर अपने प्रोजेक्ट में लग जाएं। ये भी जरूरी है कि आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उनके बारे में भी आप टेस्ट करते रहें। क्या है आपकी मानसिक क्षमताएं? आपकी मानसिक क्षमताएं हैं आपकी एनर्जी, आपका ध्यान लगाना, आपका इंटेलेक्ट, आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, मूड, ability to solve problem, ability to do an intervention, ability to understand, ability to cope. These are your psychological characteristics, and this is your psychological bank has this reserve. Capitalize it. How do you capitalize it? You have to sharpen it, so you know. अगर जरा भी आपके ध्यान लगाने की क्षमता में इधर उधर कमी होती है तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ बदल रहा है। और जहाँ ही अगर आप मालूम कर लेंगे कि कुछ बदल रहा है, बस वहीं आप अपना खुद समझ सकेंगे, गिरेंगे नहीं, लड़खड़ाएंगे नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सपोर्ट सिस्टम, हम आदमी के पास क्या है, आप खुले मैदान में अकेले खड़े होते हैं तो खुद होते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम पहले तो आप खुद हैं। लेकिन खुद काफ़ी नहीं, ये समाज है, हम समाज के लोग हैं, तो दूसरे लोग भी हमारे सपोर्ट सिस्टम के हिस्सा हैं। मान लीजिए किसी को पैनिक होता है या कोई मूड में चेंजेस होती तो वो क्या करेगा?
अगर संबंध नहीं है लोगों से, या आपके माताजी पिताजी हैं और आपके उनसे संबंध ही नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। फिर वो आपके सपोर्ट सिस्टम, आपकी रक्षा कवच के भाग नहीं है। इसलिए उसे संभालना आवश्यक है। आप खुद इसका निर्णय लें कि आपका रक्षा कवच क्या है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और आर्थिक। तो सबसे जरूरी है। और अंत में सबका रिलैक्स करने का तरीका अलग अलग है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि अल्कोहल से कोई रिलैक्स होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रग्स से होता है कि नहीं, उससे तो समस्याएं बढ़ती है। रिलैक्सेशन बॉडी और माइंड को एक सतह पर लाके रखने का नाम है, और ये एक कला है। हर इंसान के रिलैक्स होने की एक अलग अलग पद्धति है। कोई एक फार्मूला नहीं है जिससे हर व्यक्ति रिलैक्स हो सके। कोई एक फार्मूला नहीं। कोई म्यूजिक को लेकर रिलैक्स होता है, कोई ज़्यादा क्रिएटिव काम करके रिलैक्स होता है, कोई किसी से बात करके रिलैक्स होता है, कोई योग करके होता है, कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करता है, कोई वर्जिश करता है, उससे रिलैक्स होता है। तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि आपका तरीका क्या है, आपके लिए कौन सी दवा है, वो कौन सा तरीका है जो आपको रिलैक्स। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब जब लोगों से पूछा है, डू यू नो व्हाट मेक्स यू रिलैक्स्ड, मैन they're confused। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। सोचिएगा इस पर, आगे ये चर्चा चालू रहेगी।